Hello students, 12th class. This is our second chapter. The name of the chapter is Lost Spring. First of all, we are going to know the title of this story. What is the meaning of Lost Spring? Lost Spring means loss of childhood, you can say. आप कह सकते हैं कि बचपन का गुम हो जाना, क्योंकि इसमें स्टोरी है एक ऐसे ही गरीब दो बच्चों की। तो लॉस्ट स्प्रिंग नाम रखा गया है और स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, क्योंकि आप लॉस्ट स्प्रिंग को कह सकते हैं कि लॉस ऑफ चाइल्डहुड ऑफ मिलियंस ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इन इंडिया। भारत में बहुत सारे ऐसे लेबरर्स हैं जो बचपन से ही काम में लग जाते हैं। तो बचपन समझा जाता है कि सबसे अच्छा वक्त होता है मनुष्य की ज़िंदगी का। उस टाइम वो कोई चिंता नहीं होती, बस खेलना, ठीक है ना, खुश रहना होता है। लेकिन जब ऐसा बचपन ही लाइफ से निकल जाए तो फिर कुछ रहता नहीं है। तो इसीलिए लॉस्ट हो गया कि भाई चाइल्डहुड लॉस्ट के लिए कहा गया है। और स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक सीज़न होता है कि सिंबॉलिक कह सकते हो कि स्प्रिंग इज़ अ सिंबॉलिक ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, ब्यूटी एंड होप। तो स्प्रिंग सीज़न जो होता है, सारे 6 सीज़न जो हमारे भारत में होता है मौसम, उसमें स्प्रिंग सीज़न सबसे बेस्ट होता है। बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही हरियाली, बहुत ही खूबसूरती लेकर आता है। उसी तरह से चाइल्डहुड जो होता है वो किसी मैन की लाइफ का सबसे अच्छा वक्त होता है। यहाँ लिखा है मैंने, चाइल्डहुड कैन बी कॉल्ड द स्प्रिंग ऑफ मैन्स लाइफ। तो इसीलिए ऐसे दो बच्चों की कहानी है जिनको बचपन से ही काम करना पड़ गया था। तो उनका बचपन कब गुम हो गया पता ही नहीं चला। तो दिस स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग इज रिटन बाय एनिस जंग। यू कैन सी एनिस जंग, ठीक है। एनिस जंग ने यहाँ पे स्टोरी बताई है। The story written by Anis Jung revolves around the pitiable condition, you can say pitiable condition मतलब दयनीय हालत of poor children who have been forced to live in slums, जिनको की ज़बरदस्ती स्लम में रखा जाता था। स्लम जानते हो, झुग्गी झोपड़ी। एंड वर्क हार्ड इन डर्टी कंडीशंस, और बहुत ही मेहनत करना पड़ता था इनको गंदे हालात में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनो। तो डर्टी कंडीशन में रहना पड़ता था। और दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में आपका ये स्टोरी है। फर्स्ट पार्ट, द नेम ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, एंड सेकेंड वन इज I want to drive a car. You can see I want to drive a car. So these are 2 stories with common theme. So the story is divided into 2 parts. The first part tells the writer's impression about the life of poor rag pickers. So what is the meaning of rag pickers? Rag pickers का मतलब होता है जो कूड़ा बिनने वाले लोग बच्चे होते हैं, उनके बारे में है। तो ये पूरी लाइफ जो है गरीब कूड़ा बिनने वाले बच्चे की है। हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग बांग्लादेश के ग्रीन फील्ड्स को ढाका के छोड़ के आए थे, क्योंकि वहाँ पे तबाही आ गई थी। स्टॉर्म्स ने, आंधी ने उनका पूरा घर बार, ठीक है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। तो इसीलिए वो लोग एक रिफ्यूजी की तरह यहाँ दिल्ली के ही आउटस्कर्ट में बाहर की तरफ एक सीमापुरी इलाका है, वहाँ आकर के रहने लगते हैं। तो इनकी फैमिली वहाँ पे काफ़ी सालों से रह रही है। तो रैग पिकर्स वो माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, लेकिन वो अभी तक सीमापुरी में ठीक से सेटल डाउन नहीं हुए थे, और ना ही उनका राशन कार्ड बना था, ना ही कुछ। तो ऐसे 10,000 रैग पिकर्स वहाँ पे रहते थे। तो एनिस जंग को का घर भी वहीं था। वो अक्सर अपनी बालकनी से देखा करती थी, ठीक है, रोज इन बच्चों को, गरीब बच्चों को रैग पिकिंग करते हुए, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट नरेट द मिजरेबल लाइफ ऑफ द बैंगल मेकर्स। बैंगल्स मेकर का मतलब हो गया चूड़ी बनाने वाले। एक इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद सुने ही हो, दिल्ली के पास ही होता है ये। फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ की कांच की चूड़ियाँ जो है बहुत ही फेमस है। तो वहाँ पे फैक्ट्री में लोग सिर्फ कांच की चूड़ियाँ ही बनाते हैं।
तो सेकेंड पार्ट है आपका फिरोज़ाबाद का, एंड ये स्टार्क रियलिटी ऑफ दीज फैमिलीज इन दैट इन स्पाइट ऑफ बैक ब्रेकिंग हार्ड वर्क दैट दे पुट इन, बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत ये लोग करते हैं, फिर भी मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं, गरीब रहते हैं, एंड दे कैनॉट हैव, यानी दे कांट हैव 2 स्क्वायर मील्स अ डे, 2 टाइम का खाना तक नहीं इनका हो पाता। तो ऐसा क्यों होता था? फैक्ट्री में काम करने वालों की कंडीशन इतने ख़राब क्यों थे? ये हम सेकेंड स्टोरी में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टोरी हमारा ऐसा ही एक बच्चा साहेब का कहानी है जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं।